सूची जारी होने से एक दिन बाद मंगलवार को चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब सत्ता संग्राम की सियासी जंग शुरू हो गई। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने कल चुनाव की तारीख की घोषणा की थी। दिल्ली में 5 फरवरी को एक चरण में चुनाव होगा और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। इस बीच दिल्ली के शीश महल मामले को लेकर सियासत गर्म है। भाजपा इस मामले को लेकर भाजपा आम आदमी पार्टी को घेरने में लगी है। वहीं आप नेता संजय सिंह ने भाजपा के नेताओं को खुली चुनौती दी। आप सांसद संजय सिंह ने 2700 करोड़ रुपए में बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलीशान राजमहल को भाजपा को दिखाने की चुनौती दी। संजय सिंह ने भाजपा से मांग की है कि वो पीएम का राजमहल दिखाए। संजय सिंह ने कहा था कि वे आज मीडिया के साथ पहले मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री का आवास देखने जाएंगे। आप नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज दिल्ली सीएम आवास पहुंचे। सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। आप नेताओं को सीएम आवास में जाने से पुलिस ने रोक दिया। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आप सांसद संजय सिंह की मुख्यमंत्री आवास के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ तीखी नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री आवास के बाहर पुलिस बैरिकेडिंग लगा दी गई है और भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। आप नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज धरने पर बैठ गए। सीएम आवास के अंदर जाने से रोके जाने के बाद आप नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज पीएम आवास के लिए निकले। रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद पुलिस और आप नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिला। दोनों आप नेता प्रधानमंत्री आवास के पास धरने पर बैठ गए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें भाजपा की पुलिस रोक रही है। सवाल यह है कि क्यों नहीं चाहते कि जनता प्रधानमंत्री का आवास देखे। वहीं संजय सिंह ने कहा कि आज भाजपा ने हमें रोककर साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री आवास में 12-12 करोड़ की गाड़ियां, 5000 सूट, 200 करोड़ के झूमर, लाखों के पेन और करोड़ों की कालीनें हैं। 200 करोड़ का झूमर लगा है और वो 10-10 लाख के पेन, 6700 जोड़ी जूते व 5000 सूट का इस्तेमाल करते हैं। हम ये चाहते हैं कि दिल्ली और देश के लोगों को सच्चाई पता चले। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास सरकारी पैसे से बने हैं, तो आज मीडिया के जरिए लोगों को दोनों भवनों के दर्शन करवा दिया जाए। भाजपा का दावा था कि मुख्यमंत्री आवास पर एक स्विमिंग पूल है, शराब का बार बना हुआ है, सोने का शौचालय बना हुआ है, तो चलिए ढूंढा जाए। केंद्र सरकार और भाजपा का तो खुश होना चाहिए कि हम अपनी पोल खुद खोलने जा रहे हैं। अब भाजपा क्यों घबरा रही है? शायद इसलिए घबरा रही है क्योंकि फिर उन्हें प्रधानमंत्री आवास दिखाना पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम और सीएम दोनों के आवास कोविड के समय में बनाए गए थे। दोनों आवास सरकारी आवास हैं, न कि निजी। दोनों आवास करदाताओं के पैसे से बनाए गए हैं और इसीलिए हमें लगता है कि भाजपा को पीएम आवास में मीडिया की मौजूदगी से कोई समस्या नहीं होगी। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि 3 महीने में दूसरी बार भाजपा ने आतिशी को फिर से मुख्यमंत्री आवास से निकाल दिया। भाजपा दिल्ली का चुनाव बुरी तरह से हार रही है। इस कारण बौखलाहट में भाजपा नेता इस तरह की गंदी राजनीति पर उतर आए। वो कहते थे मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। आप लोगों को हम लेके गए वहाँ पे, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और हम दोनों लोग गए। वहाँ पुलिस की छावनी बना के हमें जाने नहीं दिया। हमने कहा राजमहल जो 2700 करोड़ का बना है, प्रधानमंत्री जी का आवास, चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आए तो यहाँ पुलिस की छावनी बना के यहाँ रोक दिया। इसका मतलब हमारे आरोप पूरी तरीके से सत्य हैं। 6700 जोड़ी जूते, 5000 सूट और इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की झूमर, 300 करोड़ रुपए की कालीन, ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी के आवास में मौजूद है और उसको वो दिखाना नहीं चाहते। वहां कहा पीडब्ल्यूडी के पास चाबी है, यहाँ तो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका घर खुला हुआ है, वो सबको दिखा सकते हैं। अगर ये बहस चला रही है भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं दिखाती प्रधानमंत्री का घर? क्यों नहीं दिखाती मोदी जी का घर? 8400 करोड़ के जहाज में चलते हैं मोदी जी, 10-10 लाख की पेन इस्तेमाल करते हैं मोदी जी, दिन भर में 3-3 बार सूट बदलते हैं मोदी जी, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में है और आप वो दिखाना नहीं चाहते। वहीं आतिशी ने कहा कि उनको पहली बार घर से निकाला तो उन्होंने दिल्ली की सड़कें ठीक करवाई, फ्लाईओवर बनवाए, अनेक नए स्कूल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक में रुके हुए टेस्ट दवाएं शुरू करवाई। इस बार महिलाओं को 2100 रुपए, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज और पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि दिलवाई जाएगी। पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए मंगलवार को सीएम ने आरोप लगाया कि दिल्ली चुनाव की घोषणा से पहले पिछली रात को केंद्र सरकार ने उनको उनके सरकारी आवास से बाहर निकाल दिया। एक मुख्यमंत्री होने के नाते जो सीएम आवास उनको आवंटित है, भाजपा की केंद्र सरकार ने 3 महीने में दूसरी बार उससे निकाल करके बाहर फेंक दिया।
इसके लिए बकायदा उन्हें चिट्ठी भेजी गई है। सीएम आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी गई मुख्यमंत्री से छीन लिया। आतिशी ने कहा कि प्रण लेती है कि दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए दिलवाएंगी। संजीवनी योजना के तहत दिल्ली के हर बुजुर्ग का सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में फ्री इलाज कराएंगी। हर पुजारी और ग्रंथी को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि दिलवाकर रहूंगी। भाजपा वाले ये समझ ले कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री अपने सिर पर कफन बांधकर निकला है।